सो हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है गोवर्धन के न्यू व्लॉग में। गाइस सबसे पहले बोलते हैं राधे राधे और स्टार्ट करते हैं व्लॉग। गाइस ये है गोवर्धन की तलहटी जहाँ पर हम परिक्रमा कर रहे थे। गाइस ठंड का मौसम है, विंटर्स थे तो बहुत आनंद आ रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। साथ ही साथ बच्चे बहुत उत्साहित थे जाने के लिए, पूरी परिक्रमा करने के लिए। तो बीच बीच में हमें ऐसे भी श्रद्धालु मिले जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे और बीच में हमें थोड़ा सा प्यास लगी तो हमने सोचा चलो गन्ना का जूस पीते हैं। यार ये तो गिरगुरा ना जाए। इधर मुंडी कर दे, लक्की सही से बनेगा। फोन गिर दे, मुंडी इधर कर दे। सो हे गाइस, परिक्रमा करते हुए बच्चों को एक कछुआ मिला जो कि बच्चों ने दोबारा जाकर के पानी में छोड़ दिया। उसके बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़े और हम पहुँचे ठाकुर श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक मंदिर। गाइस यह एक स्थल है जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। यह बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ मंदिर की हमें परिक्रमा करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और यह एक पवित्र स्थल है जहाँ भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। कम से कम 4 घंटे लगते हैं जलेली परिक्रमा लगा के, अगर लगाएं तो। सो गाइस, गोवर्धन पर्वत की तलहटी को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के जीवन की जुड़ी कथाओं का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इस पर्वत को उठाया था, जिससे यह स्थान पवित्र माना जाता है। और जो कोई भी यहाँ की परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अब हम जाने वाले हैं गाइस लुक दाऊ जी मंदिर, जो कि ऊपर पहाड़ पर स्थित है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बेटा मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, ले जाके, वरना सीधे सीधे भाग जाते। आ जाओ। सो गाइस, कहा जाता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण खूब महारास किया करते थे। इसी महाराज से भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न थे, जो कि देखने आते थे और कहते थे गाइस कि भगवान श्री कृष्ण ने पारसोली में महाराज किया था और महाराज को कृष्ण के बड़े भाई जिनका नाम था बलदाऊ छुप छुप कर देखा करते थे। कहा जाता है कि महाराज के समय शेर का रूप धारण कर बलदाऊ महाराज को देखने आते थे। इस मंदिर में बलदाऊ सिंह के रूप में विराजमान है, इसीलिए इसको लुक दाऊ जी मंदिर भी कहा जाता है। आगे हमें संत मिले जो कि बहुत ही पावन मधुर संगीत या भजन कर रहे थे, जो कि सुन के हमें बहुत आनंद आया। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे। आप भी कभी बरसाना या फिर गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन में यात्रा करते समय आप अंदर से यात्रा करें और अंदर से आपको बहुत अच्छे अच्छे संतों का दर्शन होगा। फिर हम गए पूछरी के लोटा। सो गाइस, गोवर्धन में पूछरी का लोटा मंदिर की महिमा यह है कि यह श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल को समर्पित है, जिन्हें लोटा बाबा भी कहा जाता है। मधुमंगल के भगवान कृष्ण के इंतजार की कहानी दिखाई गई है। यह मंदिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। गाइस, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही नरसिंह देव जी का मंदिर पड़ता है, जो कि थोड़ा ऊपर चढ़ के है। आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा और देखिए ये जो आसपास का जो नज़ारा है कितना अच्छा है। देखिए ये जो परिक्रमा मार्ग यहाँ से गया है ऐसे घूम करके। तो आप कभी भी परिक्रमा करते हैं तो नरसिंह देव जी के मंदिर ज़रूर आएँ, दर्शन करें। काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों, हम जाने वाले हैं अब अगला मंदिर जो हमारा गोवर्धन में पड़ता है, वो है इंद्रमान भंग मंदिर। गाइस मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका लीला क्या है कि ब्रज के लोग नंद महाराज की परंपरा के अनुसार अच्छी वर्षा और समृद्धि के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने इस प्रथा पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि गोवर्धन पर्वत ही उन्हें सब कुछ देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र अपने अपमान से क्रोधित होकर ब्रज में भारी वर्षा करने लग गए। तब कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक छाती की तरह पकड़ के रखा। तो इंद्र ने कृष्ण की शक्ति को पहचान कर अपनी गलती मानी और उनसे क्षमा मांगी। इस घटना से इंद्र का अभिमान भंग हुआ और कृष्ण की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इसीलिए इस मंदिर को
इंद्रमान भंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो अगला मंदिर है वो माना जाता है कि ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी का स्वरूप गोवर्धन पर्वत की एक शिला से ही प्रकट हुआ था। लंबे समय तक श्रीनाथ जी की पूजा यहीं पर हुई थी, इसलिए गोवर्धन इस दशरेय देवता का मूल स्थान है। माना जाता है कि श्रीनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को गोवर्धन पर्वत पर ही दर्शन दिए थे। वल्लभाचार्य ने ही यहाँ उनकी पूजा स्थापित और पहला मंदिर बनवाया था। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के ही एक रूप है, जो 7 वर्ष के बालक के रूप में गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने की लीला करते हुए दर्शाते हैं। उनकी मूर्ति में उनका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया हो। श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग, जिनकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, के केंद्रीय देवता हैं। इस मार्ग के अनुयायी श्रीनाथ जी को सर्वोच्च मानते हैं। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी को एक जीवित के रूप में देखा जाता है। उनकी दैनिक सेवाएं की जाती हैं, जैसे स्नान, श्रृंगार, भोग और नियमित अंतराल पर विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। एक बच्चे की देखभाल की तरह उनकी देखभाल की जाती है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की उपस्थिति भक्तों को कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की महत्वपूर्ण लीला से सीधे जोड़ती है, जो उनकी दिव्य शक्ति और सुरक्षा पर जोर देती है। आइए अब आगे चलते हैं, आप मंदिर के दर्शन कीजिए। भैया नहीं आए। नन्नू बदमाश बोल जय सिया राम। सो गाइस, हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो चुकी थी। हमने प्रणाम किया, उसके बाद हमने छोटी परिक्रमा शुरू की, जो कि राधा रानी जी की परिक्रमा थी। इस बाजार से होते हुए इसमें कई सारे मंदिर, बहुत से पूजनीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत शांत मन से इस परिक्रमा को पूरा एक छोटी परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद, यानी बड़ी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद छोटी परिक्रमा यानी राधा रानी की परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की अतरंग शक्ति और उनकी सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। वह प्रेम और शक्ति की साकार स्वरूप हैं। उनकी कृपा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना कठिन माना जाता है। इसलिए उनकी परिक्रमा करना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह माना जाता है कि राधा रानी की परिक्रमा करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चूतर टेका। दोस्तों, माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए थे, तो ब्रजवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हनुमान जी ने इस स्थान पर एक टेका यानी सहारा लगाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम चूतर टेका पड़ा, जिसका अर्थ है जहां सहारा दिया गया हो। तो कभी भी आप गोवर्धन जाते हैं तो यहाँ पर जरूर से चूतर टेकिए, एक टेका लगाइए और हनुमान जी को दोस्तों अब हम जाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गोवर्धन में स्थित उद्धव कुंड का वैष्णव भक्ति परंपरा में एक गहरा महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संबंध भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त उद्धव जी से है और यह उनकी भक्ति और भगवान के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। तो कभी भी आप जाते हैं तो उद्धव कुंड के दर्शन जरूर कीजिए, जो कि एक अति मनमोहक मंदिर है और अंदर एक जलाशय भी है, जिसे देखकर आपके हृदय को बहुत सुकून मिलेगा और उद्धव जी की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को आप जान पाएंगे। चलिए चलते हैं राधा कुंड। कैसे हम पहुंच गए हैं राधा कुंड, तो मैं आपको बताता हूँ। राधा कुंड को स्वयं राधा रानी जी का तरल स्वरूप माना जाता है। यह उनके दिव्य प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का प्रतीक है। यह माना जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से भक्तों को राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया था और इसे अपनी प्रियतमा राधा के प्रेम का प्रतीक बताया था। वैष्णव संत श्रील रूप गोस्वामी ने
उपदेशात्मक में राधा कुंड को सभी पवित्र स्थानों में से सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि यह कृष्ण प्रेम के अमृत से परिपूर्ण है। इसके बाद आप जाएंगे मानसी गंगा, और ज़रूर से बिना मानसी गंगा के दर्शन किए आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। मैं यात्रा बोलता हूँ, आप परिक्रमा बोल दीजिए। कभी कभी मेरे मुँह से परिक्रमा और यात्रा निकल जाता है, माफ़ कीजिएगा। अब हम पहुँच गए मानसी गंगा, हमने स्नान किया और हमारी यह परिक्रमा ख़त्म होती है। बोलिए राधे राधे। बंद ना हो जाए, लास्ट हमारा पड़ाव गोवर्धन का पूरा परिक्रमा की शूटिंग हो गई पूरी।